क्लास 8th का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर। कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है व्हाई डिड विलियम जेम्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री फिलॉसफी एंड लॉ। कहता है विलियम जेम्स क्यों चाहते थे कि ये ज़रूरी है कि इंडिया की हिस्ट्री फिलॉसफी और लॉ को पढ़ा जाए। आंसर, विलियम जेम्स शेयर्ड ए डीप रिस्पेक्ट फॉर एनिसेंट कल्चर बोथ इंडिया एंड वेस्ट। क्योंकि विलियम जेम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे एनिसेंट कल्चर को, इंडिया के और वेस्ट के। इंडियन सिविलाइजेशन हिज फेल्ट had attained its glory in the ancient past what had subsequently declined। वो कहते थे कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, उनको ऐसा लगता था जो इंडिया की सिविलाइजेशन है ये बहुत पुरानी और पुराने ज़माने में बहुत मशहूर और बहुत अच्छी थी, जो कि आज के ज़माने में धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट पीरियड। वो कहते हैं कि इंडिया के बारे में अच्छी तरह से अगर हम जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया की जो पवित्र किताबें हैं और जो कानून वाली किताबें हैं पुरानी, उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। For only those texts could reveal the real ideas and laws of Hindus and Muslims। कहता है कि अगर हम वो किताबें पढ़ेंगे, पुरानी हिस्ट्री इनकी पढ़ेंगे हिंदू मुस्लिम्स की, तो उनसे इनके आइडिया और लॉ के बारे में हमें पता चलेगा। विलियम जेम्स बिलीव दैट ओनली ए न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट्स could form the basis of future development in India। और उन्हीं की स्टडी से हम फ्यूचर में कैसा होना चाहिए इंडिया, कैसे तब्दीलियां लानी चाहिए, वो सब हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डिड जेम्स विलियम एंड थॉमस मैकुले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया। कहता है कि जेम्स मिल और थॉमस मैकुले, जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पर डाली थी हिंदुस्तान में, ये क्यों चाहते थे कि यूरोपियन एजुकेशन इंडिया में दी जाए। जेम्स मिल एंड थॉमस मैकुले फेल्ट दैट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश कुड अलो इंडियन टू रीड some of the finest literature from the world had produced। It would make them aware of the development in the western science and philosophy। क्योंकि इनको लगता था कि अगर ये इंग्लिश एजुकेशन लेंगे तो ये वर्ल्ड का लिटरेचर पढ़ सकते हैं और कौन कौन सी तरक्की डेवलपमेंट वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी ने की है उसके बारे में इनको जानकारी मिलेगी। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड थस बी ए वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल चेंजिंग देयर टेस्ट वैल्यू एंड कल्चर। उनको लगता था कि अगर हम इनको इंग्लिश टीचिंग एजुकेशन देंगे तो उससे क्या होगा कि ये लोग सिविलाइज हो जाएंगे, इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वैल्यूज़ चेंज होंगी और कल्चर चेंज होगा। दे आल्सो फेल्ट दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। क्यों ये कहते थे, इनकी सोच ये थी कि एजुकेशन वो होनी चाहिए जो इंसान को वो चीज़ सिखाए जो उसके काम में आए और प्रैक्टिकल नॉलेज दे। सो इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द best had made rather than with the poetry and sacred literature of the Orient। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको भी पता चले साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के बारे में, बेस्ट के बारे में, ना कि वो सिर्फ पोइमें और धार्मिक किताबें ही पढ़ते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। घर में रहें, स्वस्थ रहें,
कोविड-19 नियमों का पालन करें, बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।